अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रैवल विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं जा रहा था मियाँ चन्नू। तो साहिवाल से मियाँ चन्नू तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत है। तो मियाँ चन्नू जो सिटी है उसकी बर्फ़ी बहुत ज़्यादा मशहूर है, खुशी स्वीट बेकर्स के नाम से। मुझे ये उन्होंने स्पॉन्सर वगैरह नहीं किया है, मैं अपनी तौर पर ही मियाँ चन्नू जा रहा हूँ। बर्फ़ी वहाँ से परचेज़ करूँगा और थोड़ी सी आपको मियाँ चन्नू की सैर भी करवाऊँगा, सिटी भी दिखाऊँगा और बर्फ़ी खा के चेक करेंगे कि वाकई में ही जो उसकी मशहूरी है, उस बर्फ़ी की पॉपुलैरिटी है, तो वाकई में ही इतनी मज़ेदार है या नहीं है। या अगर आप किसी करीबी इलाके में रहते हैं तो आप अगर जाना चाहें तो आप लोगों के लिए ये रिव्यू हेल्पफुल होगा। अभी भी हम लोग रास्ते में हैं और हमारा प्रोग्राम ये है कि अगर हमें थोड़ा सा टाइम मिला तो हम हड़प्पा के जो खंडरात है वहाँ पर भी थोड़ा सा रुकें और वहाँ भी वीडियो बनाई थोड़ी सी। तो अगर मैंने वहाँ पे स्टे किया हड़प्पा में तो फिर मैं आप लोगों को थोड़े से हड़प्पा के खंडरात भी दिखाऊँगा। हड़प्पा म्यूज़ियम के बाहर हम पहुंच गए हैं और ये हड़प्पा म्यूज़ियम के बाहर का इलाका है सारा। ये सामने हड़प्पा म्यूज़ियम की बिल्डिंग है। व्यूवर्स, ये जो सामने बिल्डिंग है ये हड़प्पा की पिक्चर गैलरी की बिल्डिंग है। यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह हैं लेकिन ये इस वक्त बंद है। आप देख सकते हैं कि इसको लॉक लगा हुआ है। तो हम दूसरी तरफ जो म्यूज़ियम है उस तरफ जा रहे हैं। हड़प्पा की जो बिल्डिंग है उसके इर्द गिर्द के जो ये ग्राउंड है इसको बड़ा खूबसूरत तरीके से रखा गया है। ये देखें, इसकी ग्रीनरी देखें। म्यूज़ियम के बाहर लिखा है कि म्यूज़ियम के अंदर तस्वीर उतारना मना है। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर ये बनाने देंगे वीडियो तो मैं कोशिश करूँगा बनाने की।
जी तो व्यूवर्स, म्यूज़ियम मैंने अंदर से आपको दिखाया है। अब हम बाहर आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं खंडरात की तरफ, जहाँ पे जो खंडरात हैं हड़प्पा के, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। हड़प्पा का जो ये म्यूज़ियम है और ये खंडरात हैं, बहुत ही इनको अच्छे तरीके से रखा गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह या जो विज़िटर्स हैं वो नहीं आते। तो थोड़ा सा इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। इसको जो हड़प्पा की जगह है, तारीख़ है, इसको थोड़ा सा अगर प्रमोट किया जाए तो फिर ये है कि लोगों को पता चले। ये बड़ी ज़बरदस्त और बहुत पुरानी तारीख़ है, लेकिन इसका लोगों को ज़्यादा इल्म नहीं है, टूरिस्ट को। तो जो लोग पाकिस्तान में आते हैं, स्पेशली जो बाहर से आते हैं, तो वो लोग मैंने देखा है कि यहाँ पे मोस्टली विज़िट करने नहीं आते। हत्ता कि आप अंदाज़ा कर लें कि हम लोग साहिवाल में रहते हैं और 15 मिनट का रास्ता है, तो हम आज पहली दफ़ा इधर विज़िट के लिए आए हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ बड़ी अच्छी लगी है कि ये जो सड़कें, ट्रैक्स वगैरह बने हैं। अब ये जो खंडरात हैं, आप सीधा ट्रैक्स पे चलते जाएं और खंडरात जो हैं वो दाएं बाएं आते जाएंगे, और सारी डिटेल्स भी बोर्ड्स के ऊपर लिखी है। तो ये बड़ा अच्छा इधर मुझे अरेंजमेंट लगा है। इसके अलावा जगह जगह बैठने के लिए बेंच लगाए गए हैं, सायादार दरख्त हैं। वो सामने जो एरिया आ रहा है ना, वो काफ़ी मुझे लग रहा है कि जिस तरह काफ़ी ज़्यादा खंडरात हैं वहाँ पे। तो वहाँ चल के मैं आपको थोड़ा सा वहाँ का दिखाता हूँ, और जो तारीख़ वगैरह ऊपर लिखी है बोर्ड के ऊपर, वो मैं आपको कैमरे में दिखा दूँगा। मैं विकिपीडिया से या इधर उधर से इसलिए नहीं ये मालूमात लेके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा कि जो यहाँ पे लिखी है वो मालूमात ऑथेंटिक है और ओरिजिनल है, जेन्युइन है। तो उसको बजाय नेट से लेके आप लोगों के साथ शेयर करने के, मैं आप लोगों को बोर्ड ही दिखा देता हूँ जो लगा होता है। तो उसके ऊपर आप इंग्लिश भी लिखी है, उर्दू भी लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। ये देखें, ये सामने आ गया। ये मज़ीद मैं करीब जाके इसकी वीडियो बनाता हूँ। ये देखें, जहाँ से वो एरिया शुरू होता है जहाँ पे ज़्यादा खंडरात हैं, तो उसके बाहर तार लगी है, इससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन ये ट्रैक जो है, ट्रैक पे आप चलते जाएं तो आप सारा कुछ देख सकते हैं। अभी वो जो पहला एरिया मैंने दिखाया था, उससे आगे एक और एरिया है, इसको भी प्रिज़र्व किया गया है, यानी कि इसके इर्द गिर्द ये ग्रिल लगाई गई है। तो वो भी मैं देखता हूँ। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो एरिया है वो उसको महफूज किया गया है। ये देखें, ये जो एरिया है, ये इधर इनके घर हैं, और ये अभी इनकी बुनियादें ही रह गई हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं। बाकी मकानात वगैरह तो ख़त्म हो गए हैं। ये देखें, ये उस दौर की एक नाली है पानी के लिए जो बनाई गई, बहुत लंबी है, पीछे से आ रही है। तो मैं आपको एक तरफ से दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये देखें जी, खंडरात के जो इर्द गिर्द के एरियाज़ हैं वो इस किस्म के हैं कि अगर आपने 5000 साल पुराने जो लोग यहाँ पे रहते थे उनसे मिलना हो तो रात को चक्कर लगाए यहाँ पे, तो ज़रूर आपको कोई ना कोई यहाँ पे उस किसी के ना किसी की रूह मिल जाएगी। कि आ ही ना जाना, सच्ची मुझी मजाक कर रहा हूँ। ये एक बुज़ुर्ग का यहाँ पे दरबार भी है, हज़रत बाबा नूर शाह वलीउल्लाह। तो ये देखें, ये खंडरात के अंदर ही आप चलते जाएंगे तो ये सामने दरबार आ जाता है। ये है जी यहाँ पे कब्र, जो कि
9 गज़ लंबी है। इधर से भी मैं आपको सीन दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो कब्र है ना, इसकी लंबाई 9 गज़ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो बुज़ुर्ग दफन हैं तो उनका कद जो है वो इतना लंबा होगा। वो 3-4 बातें लिखी हुई हैं कि शायद में भी जो बुज़ुर्ग थे उनका कद इतना लंबा हो, या में भी इसमें सामान कोई जो जंगों में शहीद होते थे लोग तो उनके साथ जो दफन किया जाता था तो इसमें में भी उनका साथ सामान हो। तो इस तरह के 2-3 नज़रियात लिखे हुए हैं। तो पक्का इसका कोई अथेंटिक बात नहीं लिखी हुई कि ये कब्र इतनी लंबी क्यों है, लेकिन ये है अल्लाह के वली की। दरबार के बाद हम लोग आगे चल पड़े हैं। आगे भी इलाका है काफ़ी। ये सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये काफ़ी ऊंची है, ये देखें, और अच्छी हालत में लग रही है। ये देखें, ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही थी ना सामने, ये कहा जाता है कि ये पुरानी मस्जिद है जो मुगलिया दौर में यहाँ पे तामीर की गई थी। पक्का इसका कोई अथेंटिक नहीं सबूत लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे जो इबारत लिखी हुई है उसमें यही है कि हो सकता है ये मस्जिद हो सकता है ईदगाह हो। तो ये मुगलिया दौर की 1526 के आसपास के जो दौर है उसमें ये बनाई गई है। ये एक और टीला आ गया है जी। इसमें जो खंडरात हैं वो घरों के हैं। इसके अलावा गंदम रखने के लिए टीले हैं। ये देखें, ये बहुत वसी जगह है, वो एंड तक नज़र आ रही है। देखें, ये एक और सिलसिला है मकानों का। ये साथ ही ये देखें, यहाँ पे जो मकान दरियाफ्त हुए हैं वो तकरीबन 14 घरों का एक सिलसिला है। तो लिखा ये है कि ये हो सकता है कि मज़दूरों के घर हों, और जो बड़े घर हैं वो ताजरों के और अमीर लोगों के हो सकते हैं। तो ये आगे बहुत वसी, आगे तक ये इनके जो मकानों के आसार हैं। थोड़ी देर के लिए मैं इधर सांस लेने के लिए बैठा हूँ। बहुत वसी इलाका है तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। वैसे ये इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना वसी इलाका होगा और यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब इतने आसार हैं खंडरात की और इतने पुराने खंडरात हैं। तो एक चीज़ मैंने पहले भी जो बयान किया है कि दुख की बात यह है कि यहाँ पे लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ पे वो लोग आते हैं जो कि डेटिंग के लिए कोई डेट मारा है बैठ के लड़का लड़की, या कोई 4-5 लुच्चे फंटर जो है वो दोस्त मिलके यहाँ पे मजाक उड़ा रहे हैं। उनको कोई पता नहीं है हिस्ट्री का, ना कोई उनको पता है कि क्या चीज़ है। यहाँ पे बाबा नहांदा सी, इतने बाबा इंज करदा सी, यहाँ पे इंज करदा सी, बस वो शोर लगा रहे हैं, ना कोई पढ़ता है चीज़ को। तो ये बड़ी एक दुखी चीज़ है। बाकी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। एक और चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के माशाल्लाह अच्छे और बड़े यूट्यूबर्स हैं, ट्रैवलर्स जो ट्रैवल करते हैं और इस तरह के इलाके दिखाते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर इधर आएँ, जिनमें वाइल्ड लेंस बाई बरार है, इसके अलावा बीइंग अ ट्रैवलर है, और या ख़ान, और जो भी बड़े बड़े अच्छे जो यूट्यूबर्स हैं, अच्छी ट्रैवलिंग करते हैं। तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि आप इधर आके हड़प्पा में आके ज़रूर एक दफ़ा अपने व्लॉग्स बनाएं। अभी जो आखिरी आपको मैं ये दिखा रहा हूँ खंडरात, ये गल्ला गोदाम है, यानी कि गल्ला जमा करने के लिए यहाँ पे गोदाम बनाए गए हैं। तो आपको मैं ये करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी बड़ी वसी जगह है। वहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी हैं, नीचे जा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नाजुक इसकी हालत है। तो अगर बंदे नीचे उतरेंगे तो डेफिनेटली इसको नुकसान होगा। ये देखिए व्यूअर्स, जितना भी एरिया है सारे का सारा ही आप देखेंगे तो हिस्ट्री आपको नज़र आएगी। ये व्यूअर्स देखें कि जो मैंने आपको टीला दिखाया है
उसके बारे में डिटेल लिखी है सारी। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से मियां चन्नू की तरफ। तो बहुत ही मज़ा आया खंडरात देख के और हड़प्पा म्यूज़ियम देख के। तो आप भी अगर आपको शौक़ हो ट्रैवल का, हिस्ट्री का, तो ज़रूर एक दफ़ा यहाँ पे चक्कर लगाएं। अभी हम निकलते हैं यहाँ से और आपको मियां चन्नू का थोड़ा सा व्यूज़ दिखाते हैं और बर्फ़ी का रिव्यू करते हैं।